जीपी ब्लॉग मेरठ। गूगल पे जब सर्च करा जाता है कि इंडिया का सबसे हॉन्टेड हाउस कौन सा है तो जीपी ब्लॉग मेरठ का सबसे पहले नाम आता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक लाल साड़ी में औरत और उसके साथ 4 बच्चे दिखाई पड़ते हैं, उनका साया दिखता है, वो कई बार बैठे दिखाई देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और जो ये लाल साड़ी में औरत और उसके साथ 4 बच्चे दिखाई पड़ते हैं, उनकी अभी तक कोई भी कहानी सामने नहीं आई है, उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये अभी तक एक रहस्य है। और अभी तक ऐसी कोई भी कहानी सामने नहीं आई है कि आखिर ये कौन है, कहाँ से इनकी आत्मा यहाँ बढ़ती। तो ये दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई सुनील और आज हम बात करने वाले हैं जीपी ब्लॉग मेरठ की बैकग्राउंड के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 1945। 1945 से पहले यहाँ भी एक खुशहाल फैमिली रहा करती थी और इस घर के बारे में कोई भी भूत या कहानी नहीं थी और ये एक रहने लायक जगह थी। तो 1945 में इस घर के में एक अंग्रेज रहा करता था, उसका नाम था डेविड। डेविड के नाम ये मकान था, शायद अभी भी हो, मुझे पता नहीं। तो डेविड के साथ उसकी फैमिली रहा करती थी और डेविड जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करा करता था। और डेविड के घर में एक सोहनलाल नाम का व्यक्ति चौकीदारी करता था। और जो सोहनलाल और डेविड के बीच का जो रिश्ता था वो एकदम बढ़िया था। डेविड सोहनलाल पर पूरा भरोसा करता था और सोहनलाल ने भी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था कि डेविड उस पर गुस्सा करे या फिर उसको डांटे। और जो सोहनलाल की फैमिली थी, सोहनलाल के साथ एक बीवी और उसका एक बच्चा था जो भी इसी घर में एक साइड में कमरा बना के रह रहे थे। तो शुरुआत होती है इस कहानी की। एक दिन रात को सोहनलाल जी चौकीदारी कर रहे थे और पास का कोई पड़ोसी आके सोहनलाल जी को बोलते हैं पास के ही चौराहे पर डिसोजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें चोट आई है, आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। तो सोहनलाल भागा भागा अंदर घर में चला जाता है और डेविड की पत्नी को जाके बोलता है कि सर का फ्रेंड है उनका डिसोजा जी, उनका चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है, तो आप कुछ भी समाधान करिए। तो उस समय डेविड घर पर नहीं था, डेविड था ऑफिस में जॉब कर रहा था। डेविड का जो ऑफिस था वो घर के पास ही में था। तो सोहनलाल, डेविड की बीवी सोहनलाल को बोलती है कि आप जाइए और डेविड को जाके सूचना दीजिए कि उनके फ्रेंड डिसोजा का पास ही के चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाए। तो सोहनलाल भागा भागा डेविड के दफ्तर पर जाता है और डेविड को जाकर सूचना देता है कि उनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। तो डेविड वहाँ से निकलकर डिसोजा को गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं दोनों के दोनों। हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि डिसोजा अब नहीं रहा, उनकी डेथ हो चुकी है, आप उनको घर ले जाइए। सोहनलाल और डेविड दुखी होकर उन्हें घर ले आते हैं और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक। इसके बाद हफ्ता भर होता है, 5-7 दिन निकलते हैं। सोहनलाल वहीं अपने गेट पे चौकीदारी कर रहे थे तो सोहनलाल जी को पीछे से आवाज़ आती है फुसफुसाने की, आई गिव एग, मुझे अंडा चाहिए। ये बात सोहनलाल जी को आती है। समय था रात के 12 से 1 के समथिंग कुछ समय था और सोहनलाल जी को पीछे फुसफुसा के इंग्लिश में आवाज़ आती है, आई गिव एग, मुझे अंडा चाहिए। सोहनलाल जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था, सब सुनसान, सब कुछ खाली। सोचता है कि कोई वहम होगा, कोई सपना होगा, क्या पता नींद की झटका आ गया हो और सो गए हो। सोहनलाल जी उसे नज़रअंदाज करके आगे निकलते हैं। समय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो सुबह के 3-3:15 का समय था। सोहनलाल को फिर से कान में आवाज़ आती है, आई गिव ब्रेड, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे ब्रेड दो। सोहनलाल जी दंग, सोहनलाल जी के रोंगटे खड़े हो गए। अब सोहनलाल जी ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा वहम है या फिर, सोहनलाल जी को अब की बार तो पक्का भरोसा हो गया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ। सोहनलाल जी वहाँ से उठते हैं और भागे भागे अंदर घर में चले जाते हैं। घर में जाके डेविड को और उसकी बीवी को जगा के बोलते हैं कि मैं बाहर चौकीदारी कर रहा था, मेरे साथ ये घटना हुई, मुझे पीछे कान में से फुसफुसाने की आवाज़ आई और एक बार भी नहीं, मुझे 2-2 बार फुसफुसाने की आवाज़ आई। डेविड ठहरा अंग्रेज, तो वो बोलता है नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है और कुछ नहीं, तुम छोड़ो ये फालतू, घर जाओ, सो, रात का समय है, तुम्हें कुछ वहम हुआ है। डेविड उस समय ये बात टाल देता है और एक दिन और निकलता है। फिर होता यह है कि आस पड़ोस से खबर आने लगती है कि उनको भी ये ऐसे आवाज़ आई, किसी ने उन्हें पीछे से बोला मुझे अंडा दो, मुझे ब्रेड दो। आस पड़ोस में ये बात बहुत ही फैलने लगती है और कई लोगों का कहना था कि जो पास ही के चौराहे पर जहाँ पे डिसोजा का एक्सीडेंट हुआ था वहीं उसे डिसोजा दिखाई देता है। डेविड के घर तक ये बात आती है, सोहनलाल को भी पता पड़ती है तो सब दंग रहते हैं और मतलब डर जाते हैं सब। सोहनलाल फिर डेविड को बोलता है कि सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आस पड़ोस से खबरें आ रही है कि
मेरे को जैसा फील हुआ वैसे और किसी को फील हुआ। और जो पास ही के चौराहे पे जहाँ पे डिसूजा का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे किसी ने साया देखा, किसी ने भूत देखा। डेविड छोड़ देता है ये बात और फिर उसने टाल दी कि बात कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर 1-2 दिन निकलते हैं और ये घटना डेविड के साथ घटित होती है। डेविड एक दिन सो रहा था, उसकी बीवी साइड में बेड पे सो रही थी और वो भी सो रहा था। तो डेविड को दिखता है कि कोई उसके बगल में तकिए के पास आके कोई बैठता है। डेविड की आंखें खुलती है तो उसे साफ साफ डिसूजा का चेहरा दिखाई पड़ता है। डेविड वहाँ उठता है, एकदम मतलब नींद में था और सीधा खड़ा होता है, बैठता है बेड पे तो कोई नहीं था। डेविड भी समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। अगली सुबह डेविड उठता है, अपनी बीवी को पूरी बात बताता है और अपना सामान पैक करके निकल जाता है। और सोनलाल को वो बोलता है कि यहाँ पे जो तूने बोला था वो सही बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर है, तू भी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। हाँ, बसते हैं सोनलाल जी अकेले। फिर कुछ समय निकलता है और सोनलाल जी के साथ कुछ और वहाँ पे नया मकान मालिक आता है। वो कुछ दिन रहता है, उसके साथ भी सेम घटना। वो सोते रहते हैं और किचन में कोई किसी ने नल खोल दिया, कभी बाथरूम में शावर खोल दिया और किसी को घर में साया चलता दिखाई देता। उनको लगता कि छत पे कोई बैठ के ड्रिंक कर रहा है और भी कोई 5-7 जने बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, या उन्हें फील आता कि छत पे कोई है, कोई कुछ भी आवाज़ कर रहा है। तो उन्हें भी ये फील होता है और वो फैमिली भी घर छोड़ के चली जाती है। और सोनलाल जी और उनके बीवी वहाँ पे अभी भी थे। फिर सोनलाल जी अकेले रहते हैं और उनको भी फील हुई तो सोनलाल जी भी वहाँ से घर खाली करके निकल जाते हैं। और आस पड़ोस के जो व्यक्ति थे वो भी बहुत ही डर चुके थे और आस पड़ोस से मोहल्ला खाली करके चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा कि इस घर के आसपास पेड़ पौधे उग रखे हैं, आस पड़ोस में कोई भी मकान नहीं है और एकदम ये सुनसान तरीके से घर है। इस घर का इतना खौफ है कि ये घर तो खाली है जो है, इसके आस पड़ोस के सभी जो भी आस पड़ोस का एरिया है वो भी खाली पड़ा है, एकदम सुनसान ये एरिया है। कोई भी रास्ते से कोई भी निकलता है तो उन्हें यहाँ पे एक लाल साड़ी में लेडीज़ और उसके साथ 4 बच्चे दिखाई पड़ते हैं। और कभी किसी को दिखाई पड़ते हैं कि इस छत पे कोई बैठ के ड्रिंक कर रहा है, कोई 1-2 जने हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिसूजा की जो कहानी थी ये तो चलो बात आ गई कि डिसूजा था जो पास के ही चौराहे पे उसकी डेथ हो गई थी और उसका साया यहाँ पे घूमता है, उसकी आत्मा यहाँ पे घूमती है, ठीक है। पर आखिर जो ये लाल साड़ी में औरत दिखाई देती है और इसके साथ जो बच्चे दिखाई देते हैं, आखिर वो कौन है, उनकी क्या स्टोरी है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है और शायद आ भी नहीं सकती। ये रहस्य एक रहस्य है और ये किस्सा यूं ही चलता रहेगा। वहाँ पे कई यूट्यूबर्स जाते हैं, नाइट में वीडियो बनाते हैं, किसी को कुछ वहाँ पे दिखाई भी पड़ता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं भी पड़ता। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और दोस्तों, आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी के पास कोई रियल स्टोरी है, कोई भूत या कहानी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे शेयर कीजिए। मैं आपकी स्टोरी को यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन करूँगा, हो सके तो आपके साथ भी वीडियो में बनाऊँगा। तो ये था आज का वीडियो को बहुत ही आप प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम।